नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी खबर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं नई फिल्मों की पूरी कहानी, एनालिसिस, हर एक डिटेल, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। अगर आप भी सिनेमा प्रेमी हैं और हर नई फिल्म की गहराई तक जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज हम बात करने जा रहे हैं 20 जून 2025 को रिलीज होने वाली दमदार हिंदी फिल्म कुबेरा की, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में है धनुष, रश्मिका मंदाना और नागार्जुन। इस फिल्म का निर्देशन किया है दक्षिण भारत के बेहतरीन निर्देशक शेखर कुम्माला ने और कहानी लिखी है चैतन्य पिंगली और शेखर कुम्बला ने मिलकर। यह फिल्म सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना की आवाज है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली धन क्या है, पैसा या इंसानियत। तो बिना आपका कीमती वक्त बर्बाद किए हुए हम जानते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां का हीरो है अर्जुन, मतलब धानुष। अर्जुन एक साधारण बैंक कर्मचारी है, लेकिन उसके इरादे असाधारण हैं। वो बचपन से ही अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी जिंदगी सादगी से भरी है, लेकिन सोच बड़ी है। वहीं दूसरी ओर शहर में है अनन्या, मतलब रश्मिका मंदाना, एक तेज तर्रार पत्रकार जो भ्रष्टाचार और समाज में फैले काले धन के खिलाफ आवाज उठाती है। उसकी रिपोर्टिंग में सच्चाई की ताकत है और कलम की धार तलवार से भी तेज। अनन्या को एक जानकारी मिलती है कि एक गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है, जहां बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए अनन्या उस गांव में पहुंचती है जहां अर्जुन काम करता है। शुरुआत में दोनों की सोच अलग होती है। अनन्या को शक होता है कि अर्जुन भी उस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अर्जुन तो खुद उस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। दोनों का रिश्ता पहले बहसों से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही आपसी समझदारी में बदल जाता है। उसके बाद इस मूवी में होती है कुबेरा की एंट्री। अब कहानी में आता है एक सबसे बड़ा मोड़, नागेश्वर राव, मतलब नागा अर्जुन अक्किनेनी। वो एक बड़ा उद्योगपति है जिसे समाज एक दानवीर समझता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक असली कुबेरा, मतलब काले धन का मालिक है। उसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है, राजनेता, पुलिस माफिया सब उसकी जेब में है। वह गरीबों को दान देता है, स्कूल बनवाता है, अस्पताल खोलता है, लेकिन ये सब दिखावे के लिए। असलियत में वो देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है। जब अर्जुन और अनन्या को पता चलता है कि गांव में हो रही गड़बड़ियों के पीछे नागेश्वर राव का हाथ है, तो वो उसकी सच्चाई उजागर करने की ठान लेते हैं। नागेश्वर उन्हें खरीदने की कोशिश करता है। वो अर्जुन को लाखों का ऑफर देता है, नई पोस्टिंग, आलीशान जिंदगी का लालच, लेकिन अर्जुन ठान चुका है अब या तो सिस्टम बदलेगा या फिर उसकी जान जाएगी। उसके बाद शुरू होता है असली संघर्ष। अर्जुन और अनन्या सबूत इकट्ठा करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस, फर्जी कंपनियों की डिटेल्स, हवाला नेटवर्क। उन्हें जान से मारने की कोशिश भी होती है, फेक केस में भी फंसाया जाता है, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटते हैं। एक बेहद इमोशनल सीन में अर्जुन को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन गांव वाले और अनन्या मिलकर एक जन आंदोलन शुरू करते हैं। पूरे देश में अर्जुन की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगती है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अर्जुन ट्रेंड करता है। कहानी का क्लाइमेक्स कोर्ट रूम ड्रामा से भरपूर है। नागेश्वर राव को कोर्ट में घसीटा जाता है, अनन्या की रिपोर्टिंग और अर्जुन के सबूतों का सच सबके सामने आता है। कोर्ट नागेश्वर को दोषी ठहराता है और उसके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेती है और गरीबों में बांट दी जाती है। अर्जुन को निर्दोष करार दिया जाता है और उसे सम्मानित भी किया जाता है। इस फिल्म का अंत बहुत ही प्रेरणादायक है। अर्जुन अपने गांव लौटता है और एक ट्रस्ट की स्थापना करता है, जिसका नाम है सच्चा कुबेरा फाउंडेशन, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करता है। अनन्या उसका साथ देती है और दोनों मिलकर एक नए भारत का सपना देखते हैं।
एक ऐसा देश जहां कुबेरा सिर्फ धन का मालिक नहीं बल्कि दिल का भी अमीर हो। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के संदेश की। कुबेरा एक साफ सुथरी और दिल को छू जाने वाली फिल्म है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली धन क्या है। क्या हम सिर्फ पैसा कमा कर कुबेरा बन सकते हैं या हमें समाज के लिए कुछ करके सच्चा कुबेरा बनना चाहिए। यह फिल्म हमें बताती है कि भ्रष्टाचार से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और साथ में हो हिम्मत और सच्चाई तो हर बड़ा से बड़ा कुबेरा भी झुक जाता है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं आने वाली धनुष और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा की कहानी क्या है। अगर आप रिलीज के बाद इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह मूवी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और साथ में हमें यह भी बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकॉन तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए लाएं ऐसी ही जबरदस्त फिल्मों की कहानी तो आप सबसे पहले देख सकें।